हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पे वीडियो लाते रहता हूं, छोटा छोटा वीडियो, जिससे आपके तैयारी को और मजबूती मिल सके। तो उसी कड़ी में आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो आइए गोलमेज सम्मेलन शुरू करते हैं। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्या था। गोलमेज सम्मेलन, इसको अंग्रेजी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब विदेशी हुकूमत हमारे यहाँ राज किया करते थे, तो ये कई तरह के नियम कानून लाते थे, तो उसी में एक है गोलमेज सम्मेलन। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे अवश्य क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों हुआ था, इसके लिए देखिए, इससे पहले अगर आप चलेंगे, ये हुआ था 1931 ईस्वी से ये शुरू होता है। 1930 से 30, 31, 32, 30 में होता है, 31 में होता है, 32 में होता है। ओके, तो 30 से ये, अगर आप उस समय के इतिहास को देखेंगे तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी जिस पे प्रहार किए थे, जिस कानून को तोड़ने की बात किए थे, वह कानून था नमक कानून। नमक कानून तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। महात्मा गांधी बहुत तेज व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जो भी काम करते थे ये पूरे विश्व को बता कर करते थे। उनके साथ विश्व के मीडिया भी हुआ करता था। तो जब नमक कानून आंदोलन की बात हुआ तो पूरा विश्व में ये बात चला गया कि नमक पर भी कानून लग रहा है। इसका मतलब नमक पर भी टैक्स दिया जा रहा था, भारतीयों से लिया जा रहा था नमक पर भी। आप जानते हैं कि नमक कितनी ज़रूरी चीज़ है। एकदम नमक जो है एक इनिशियल गुड्स है, एकदम आवश्यकता है सभी व्यक्तियों को, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको नमक तो चाहिए। बिना नमक का भोजन नहीं कर सकता। तो इस वजह से नमक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और भारत में नमक बनाने में क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र के पानी से ही नमक बनते हैं। लेकिन ब्रिटेन समुद्र के पानी से नमक खुद बनाता था और उस पर टैक्स लेकर के महंगे दामों पर भारतीयों के साथ बेचता था। तो इस कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। और यह आंदोलन इतना प्रचलित हुआ कि पूरे विश्व में लोग ये कहने लग गए कि ये ब्रिटेन जो नमक पर भी कानून लगाता है, यह एक रिपोर्टेशन की बात हो गया। ब्रिटेन की छवि खराब हो गई इससे पूरे विश्व में, कि ये अपने उपनिवेशकों है, अपने गुलामों को ये नमक पर भी कर लेता है। हम लोग जानते हैं देहात में एक भाषा है कि नून रोटी खाएंगे। इसका मतलब ये हो कि कुछ भी नहीं हो, नून रोटी तो चलेगा, ये चीज़ था। लेकिन नून पर भी टैक्स देना है आपको, तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो जाता है। या विश्व में बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन ने एक चाल खेला। ब्रिटेन ने एक आइडिया निकाला कि क्यों नहीं, जो बेइज्जती हमारा हुआ है नमक कानून के तहत, तो हम पूरे विश्व को ये बताते हैं कि हम भी जो शासन करते हैं भारत पे, उसमें पूरे भारत के लोगों को बुलाते हैं, भारत के नेताओं को, भारत के पार्टियों को बुलाते हैं और उसके साथ मीटिंग करते हैं और उसके बाद नियम कानून लगाते हैं। तो ये मीटिंग करने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और उसमें भारत के लोगों को बुला करके मीटिंग करना शुरू किया। तो इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुआ था। 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। तो इससे कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको आते रहते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कौन भाग लिए, क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ, यानी कि काल पूछा जाता है।
काल पूछा जाता था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसका काल क्या था? काल, समय की अगर बात करें तो ये 30 से 31 में हुआ था। ओके, ये शुरू होता है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को शुरू होता है और ये चलता है 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक, 1931 ईस्वी तक। ओके, इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अध्यक्षता इसका कौन करते हैं। अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्ष जो है उस समय ब्रिटेन में जो पीएम थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये है रैमजे मैकडोनाल्ड, ये अध्यक्ष थे। और ये कौन है? ये है उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। ओके, उस समय ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सम्राट कौन है? सम्राट हुआ करता था ब्रिटेन में, तो उस समय सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम, सम्राट जॉर्ज पंचम थे। ओके, एक पूछा जाता है कि भारत से कौन कौन गए थे, कौन कौन भाग लिए थे? तो भारत से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस भाग नहीं लिया, कांग्रेस भाग नहीं लिया। जो कांग्रेस था उस समय भाग नहीं लिया। क्यों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है। अब बताइए, जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं और वो आपको बुलाए तो आप जाइएगा, तो इसका मतलब आंदोलन खत्म हो गया। तो आंदोलन कर रहे थे, इस वजह से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ओके, और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और कौन भाग लिए थे? तो अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिया, अली जिन्ना, अली जिन्ना भाग लिया। और कौन भाग लिया? और बाबा साहब आम्बेडकर जी भाग लिए, डॉक्टर आम्बेडकर, डॉक्टर आम्बेडकर, आम्बेडकर ने भाग लिया, डॉक्टर आम्बेडकर ने भाग लिए। और कई लोग भाग लिए। एक व्यक्ति थे तेज बहादुर सफरू, तेज बहादुर सफरू, सफरू, तेज बहादुर सफरू ने भाग लिया। और लोग भाग लिए थे, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं लोग से बनता है, इस वजह से इसी को लिख रहे हैं। परिणाम की बात करें, इसका परिणाम क्या हुआ था? परिणाम में की बात करें तो ये परिणाम असफल रह गया, असफल। क्यों असफल रह गया? क्योंकि भारत का बहुत बड़ा पार्टी कांग्रेस, सबसे बड़ा पार्टी था भारत में, भारत का पार्टी कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब बताइए, जिसके लिए आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वही भाग नहीं ले तो वो कैसे सफल होगा? तो यह असफल हो गया। ओके, लेकिन कुछ बात हुए थे। अली जिन्ना का 14 सूत्री मांग था अली जिन्ना का, उस पर बात हुआ। अंबेडकर साहब का सांप्रदायिक पंचायत का मांग था, उस पर बात हुआ। लेकिन यह बात यह कह दिया गया कि जब तक कांग्रेस नहीं आवेगा तब तक यह सम्मेलन सफल नहीं होगा। तो कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी हो गया, कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी हो गया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात रखा गया कि अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को जरूर बुलाया जाए और कांग्रेस में गांधी जी को जरूर बुलाया जाए। ओके, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस को बुलाने के बात हुआ, लेकिन कांग्रेस क्या कर रहा है? असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब वापस होगा तभी आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उससे पहले महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग रखे थे इरविन के सामने, वह मांग नहीं माना गया था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इरविन क्या करते हैं? इरविन पर दबाव बनता है कि गांधी जी को या कांग्रेस को भेजा जाए। तो इरविन क्या करते हैं? कांग्रेस के साथ वार्ता करते हैं, कांग्रेस में गांधी जी के साथ, और गांधी जी के साथ वार्ता करके जो 11 सूत्री मांग था उसमें बहुत चीज़ को मान लिया जाता है इरविन के द्वारा। तब महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं, अर्थात कांग्रेस तैयार हो जाता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये महात्मा गांधी और इरविन के साथ जो बात होता है उसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ये समझौता जो है ये होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता हो जाता है। इस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है और महात्मा गांधी, कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी
गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित होने वाला है उसमें जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होगा अगर हम बात करें तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से शुरू होता है और 2 दिसंबर तक चलता है। 2 दिसंबर 1931, 2 दिसंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चलता है। इसमें अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष वही है जो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में थे। अगर सम्राट की बात करते हैं तो सम्राट भी वही हैं। ओके, और भारत से जाने के लिए बात करते हैं तो कौन कौन है? तो कांग्रेस भाग लेता है, कांग्रेस जाता है, कांग्रेस भाग लेने के तैयार हो जाते हैं। और तो कांग्रेस की तरफ से जाते कौन है? तो महात्मा गांधी, कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जाते हैं। महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से जाते हैं, महात्मा गांधी, लेकिन कांग्रेस के और नेता भी जाते हैं, जैसे सरोजनी नायडू जाती है, एक मालवीय जी जाते हैं, मदन मोहन मालवीय जाते हैं। ये तीनों व्यक्ति जो है कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल महात्मा गांधी जा रहे हैं। सरोजिनी नायडू महिला मंडल के तरफ से जाते हैं और मालवीय जी अपने पैसा से जाते हैं, अपने खर्चा से ये कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और अंबेडकर साहब भी जाते हैं, अंबेडकर साहब भी जाते हैं, तेज बहादुर सप्रू भी जाते हैं। ओके, जिन्ना भी जाते हैं। ये सब लोग गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस इसी गोलमेज सम्मेलन में जाता है और तीसरा में भी नहीं जाएगा। अब इसमें बात क्या होता है? इसमें बात चल रहा था सांप्रदायिक पंचाट का, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट में क्या था? जैसे हम जानते हैं कि मुस्लिम को 1909 में ही अलग निर्वाचन मंडल मिल गया था, क्रिश्चियन को 1919 में अलग निर्वाचन मंडल मिल गया था, सिख को 1919 में अलग निर्वाचन मंडल मिल गया था। उसी तरह से अंबेडकर साहब ये चाह रहे थे कि दलितों को भी, जो SC ST समुदाय है आज की डेट में, उसे भी अलग से निर्वाचन मंडल मिले, और अलग से निर्वाचन मंडल को ही सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। अर्थात इसके तहत दलित वर्ग को, SC ST समुदाय को अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया जा रहा था, और ये मांग अंबेडकर के तरफ से दिया जा रहा था। अंबेडकर साहब इस मांग को मांग रहे थे, और अंग्रेज ये चाहता ही था कि भारत कई वर्गों में बट जाए और हम राज करते रहें, क्योंकि उनका नीति ही था फूट डालो राज करो, और इसको मान लिया गया था। यह मान लिया गया था, इसी कारण से, इसी मुद्दा पर ये महात्मा गांधी इससे गुस्सा हो गए कि नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हम नहीं दे सकते। तो इसी मुद्दा पर यह असफल रह गया, और यह असफल रह गया। फिर सहमति नहीं बन पाया, तो इसके कारण यह असफल रह गया। तो बाद में इसका घोषणा कर दिया जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड की तरफ से यह घोषणा कर दिया जाता है। और जब यह घोषणा कर दिया जाता है, महात्मा गांधी उस समय यवर्दा जेल में थे। यह घोषणा अगस्त में किया जाता है रैमजे मैकडोनाल्ड की तरफ से। अगस्त 1932 ईस्वी में 32 में रैमजे मैकडोनाल्ड के तरफ से यह घोषणा कर दिया जाता है कि सांप्रदायिक पंचाट लागू किया जाए। महात्मा गांधी उस समय यवर्दा जेल, पुणे में रहते हैं, पुणे में यवर्दा जेल में रहते हैं। महात्मा गांधी जब यह सुनते हैं तो महात्मा गांधी अनशन करना शुरू कर देते हैं। अनशन कि कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड पास नहीं हो, इसके लिए अगर ये पास होगा तो हमें मरने के बाद होगा, पहले हमको मरने दिया जाए। लेकिन अनशन जैसे महात्मा गांधी करते थे, बहुत बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी हैं, पूरे देश हिल जाता था इनके लिए। तो इससे कई लोग आते हैं सामने, जैसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई लोग मिल करके गांधी जी और इरविन गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता करवाया जाता है। पूना में ही गांधी और अंबेडकर के बीच
एक समझौता होता है, समझौता। ये समझौता कब होता है? तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को होता है। ये कहाँ होता है? तब पूना में होता है, इसलिए इसे पूना समझौता भी कहा जाता है। पूना में होता है तब पूना पैक्ट कहते हैं इसको, पूना पैक्ट। ओके, पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत ये कर दिया जाता है कि ये सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था नहीं की जाए, इसके जगह पर अधिक सीटों का आरक्षण SC/ST समुदाय को दे दिया जाता है और यह रद्द हो जाता है। ओके, तो ये तो था दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफल होने का एक कारण। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता। जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन हो रहा है तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन ये होता है, इसका जो काल है ये है आपका 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक चलता है और ये चलता है 1932 ईस्वी में, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। यहाँ पर एक चीज़ चेंजिंग होगा, अध्यक्ष जो रैमजे मैकडोनाल्ड है वो अध्यक्ष नहीं रहते हैं यहाँ पे जो अध्यक्ष रहते हैं वो है सैमुअल होर। क्या नाम है इसका? सैमुअल होर। ये कौन है? ये है भारत सचिव। उस समय भारत सचिव था, भारत सचिव रहता है। सम्राट वही रहते हैं। ओके, इसमें भाग कांग्रेस नहीं लेता है, कांग्रेस भाग नहीं लेता है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और अली जीना भी भाग नहीं लेते हैं इसमें, अली जीना भाग नहीं लेते हैं। कांग्रेस भी भाग नहीं लेता, कांग्रेस भाग भी नहीं लेता है और कांग्रेस को आमंत्रित भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जब पहले गांधी इरविन समझौता में ये कहा गया था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लेना है, लेकिन फिर जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में से वापस आते हैं तो अब सहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लगने लग जाता है कि यह गोलमेज सम्मेलन को महत्व नहीं दे रहा है, इसलिए कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है, अली जीना को भी नहीं बुलाया जाता है। और भाग कौन लेते हैं? तो आप देखेंगे अंबेडकर साहब भाग लेते हैं, अंबेडकर साहब भाग लेते हैं। इसमें एक तेज बहादुर सप्रू है, वो भी भाग लेते हैं, तेज बहादुर सप्रू ये भी भाग लेते हैं। इसमें परिणाम क्या होता है? तो ये भी असफल ही रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हो जाता है। इसमें पारित होता है भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था वो इसी द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही उस पर बहस किया जाता है, चर्चा होता है और बाद में 1935 में यह कानून बन करके आ जाता है। हम जानते हैं कि 1935 वाला जो कानून है बहुत बड़ा कानून है, उसी कानून के लगभग हिस्सा को भारतीय संविधान में रख लिया गया है। ओके, भारतीय संविधान का स्तंभ है ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाता है। देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि नमक कानून के वजह से, नमक कानून से जो छवि खराब हुआ अंग्रेजों को, इस वजह से गोलमेज सम्मेलन किया गया। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, प्रथम, द्वितीय, सेकंड। काल ये आप देख रहे हैं 30 से 31 तक में हुआ था, दूसरा हुआ था 30 में, तीसरा हुआ था 32 में। ओके, अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रथम का रैमजे मैकडोनाल्ड, द्वितीय का रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन तृतीय का सैमुअल होर। वो कौन है? ये भारत सचिव है। सम्राट पंचम, जॉर्ज पंचम, तीनों में जॉर्ज पंचम। ओके, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरा में कांग्रेस ने भाग लिया, तीसरा में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें अली जीना गए, दूसरा में भी अली जीना गए, तीसरा में अली जीना नहीं गए। अंबेडकर साहब पहला में, दूसरा में, तीसरा में। तेज बहादुर सप्रू पहला में, दूसरा में, तीसरा में। ओके, और ये पहला असफल रहा, दूसरा भी असफल रहा, तीसरा भी असफल ही माना जाता है, कुछ हो नहीं पाया। बस इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है उसका चर्चा हुआ था। ओके, और इसमें 2 चीज़ आए थे, गांधी इरविन समझौता, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को जाना आवश्यक था, इसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। ओके, फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचायत के लेकर के गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे गोलमेज सम्मेलन को। इसी तरह से फिर नया टॉपिक, कोई और टॉपिक को मैं देखता हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं,
जो क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक को मैं उठाता हूं और उस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए चलते चलते एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उस पर जो ऑल का होता है, ऑल, वो वाला क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा, अवश्य अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी करें और कमेंट अवश्य लिखें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट लिखें ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ करके कुछ सुधार कर सकूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इसमें सब्सक्राइबर बहुत हो रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखें।